हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तभी। तो गाइज, आज हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे दूसरी वीडियो। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इस पर तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही डिफरेंशियल ज्योमेट्री से पे काफ़ी सारी हमारी वीडियोज़ है हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। ठीक है, तो पहले हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, फिर इस पे बेस्ड जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। देखिए, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम कंसिडर कोई अज्यूम करते हैं, लेट ई कैप, ठीक है, एंड ई डैश कैप बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, बी यूनिट वेक्टर्स along two directions। ठीक है, along two directions और यहाँ पर L, M क्या है, डायरेक्शन कोफिशिएंट्स है। एंड चूंकि टू डायरेक्शन है इसलिए दो कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोफिशिएंट्स इनको बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि इसके लिए ये डायरेक्शन कोफिशिएंट है और इसके लिए ये है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, जब भी हमें डायरेक्शन कोफिशिएंट पता होते हैं तो हम किस तरीके से यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, उसको मैंने बताया हुआ था वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे इस वेक्टर के लिए ये डायरेक्शन कोफिशिएंट्स है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं LR1। ठीक है, अब R1 क्या है, ये सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। R2, ये दोनों वेक्टर हैं। R1 R2 क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। और इसी तरीके से हम ई डैश यूनिट वेक्टर को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके लिए डायरेक्शन कोफिशिएंट ये है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं L डैश R1 प्लस, और ये क्या है, M डैश R2। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक, अब चूंकि क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है एंड थीटा बी एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शंस थे, इनके कोफिशिएंट्स ये थे और इनके बीच का एंगल हमें गिवन है थीटा है। तो इस थीटा को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम वेक्टर 3D पढ़ते थे, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम दो लाइन के बीच का एंगल निकालते थे। सेम वैसे ही कुछ यहाँ पे है, तो चलिए निकालते हैं। देखो, जैसे ये दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है कि इन दोनों का मॉडुलस, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मॉड क्या हो जाएगा, 1, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस यानी कि थीटा। ठीक है, मॉड तो 1 हो जाएगा इसलिए हमने इतना लिख दिया। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा को हम इधर कर लेते हैं और ये इक्वल हो जाएगा ई डॉट ई डैश। ठीक, अब देखो वेक्टर ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने ऊपर लिखी है LR1 प्लस MR2। ठीक है, डॉट इसकी वैल्यू लिखते हैं ई डैश की वैल्यू यहाँ पे है L डैश R1 प्लस M डैश R2। ठीक है, ये चीज़। अब इन दोनों का हमें डॉट करना है, आइए डॉट करते हैं। देखो, पहले क्या होगा, ये -1 नहीं है, ये R वेक्टर 1 है। ठीक है, R1 है, ये R2 है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखता हूँ। आप ये समझिएगा R1 R2 क्या है, वेक्टर है। ठीक है, नहीं तो ये माइनस दिखाई देगा आपको। समझिए कि R1 R2 जो भी हैं वो वेक्टर्स हैं। ठीक है, चलो देखो, पहले क्या होगा, इस पहले वाले टर्म का इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखो L डैश हो जाएगा, L डैश, और R1 डॉट R1 होगा। तो R1 उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 स्क्वायर। ठीक, प्लस अब इसका इसमें होगा तो क्या होगा, M डैश R1 डॉट R2 ने लिख दिया, प्लस अब देखो इसका इन दोनों में करेंगे तो पहले इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा L डैश M, इसको हमने पहले लिख लिया, फिर R2 डॉट R1 होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे आप इसको जानते होंगे, देखो जैसे मान लेते हैं कि चाहे हम A डॉट B लिखें या फिर B डॉट A लिखें, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। तो वैसे यहाँ पर जो हमने इसको इससे डॉट प्रोडक्ट किया तो स्केलर जो थे उनको हमने पहले लिख लिया L डैश M, और उसके बाद R2 डॉट R1 लिखे, चाहे R1 डॉट R2 लिखे, बात देखी हुई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका R1 R2 है तो इसका भी R1 R2 रहेगा। ठीक, प्लस M डैश हो जाएगा M डैश, और R2 डॉट R2 होगा तो इसको हम R2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 स्क्वायर को हम बोलते थे E, ठीक,
और R1.R2 को हम बोलते थे f और R2 स्क्वायर को हम बोलते थे z। ठीक है, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं, आप वीडियोस को जाकर के देख लीजिएगा। फंडामेंटल फॉर्म वगैरह में हमने सब चीज़ों को बताया हुआ है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो यहीं पे इसको हम पुट करते हैं, एल डैश R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी e प्लस R1, सॉरी यहाँ पे देखो R1 R2 यहाँ पे भी है, R1 R2 यहाँ पे भी है, यानी कि f जो होगा, क्योंकि R1 R2 की जगह हम f लिखेंगे और f दोनों में कॉमन होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एम डैश प्लस एल डैश एम कॉमन f। ठीक है, क्योंकि R1 R2 यहाँ भी है, R1 R2 यहाँ पे भी है, तो f होगा, तो f हमने कॉमन कर लिया पहले से ही। ठीक, उसके बाद एम डैश लिखते हैं, एम डैश, और सॉरी यहाँ पे R2 स्क्वायर जो है उसके लिए यहाँ पे g हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई कॉस थीटा के लिए। अभी इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, एक फार्मूला तो हमारा ये वाला हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जैसे देखो हमें वेक्टर गिवन है। ठीक है, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, यानी कि देखो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई डैश। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ जैसे आपको पता चले कि ये यहाँ से नया शुरू है। ठीक है, ये तो कॉस थीटा के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब हम साइन थीटा के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई डैश इज इक्वल टू होगा साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैप भी आएगा, लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने से क्या होगा, सिर्फ इसका मॉड्यूलस ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे वेक्टर ई और वेक्टर ई डैश की वैल्यू को रखते हैं। वेक्टर ई की वैल्यू क्या थी, एल R1 प्लस MR2 ऊपर हमने लिखा हुआ है, और क्रॉस ई डैश की वैल्यू क्या थी, एल डैश R1 प्लस एम डैश R2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझना होगा थोड़ा सा, ये बाहर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, देखो एल R1 का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों में, फिर इसका करेंगे इन दोनों में। ठीक, देखो R1 का R1 के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका इसके साथ वैल्यू 0 आएगी, इसका इसके साथ होगा, तो क्या होगा एल एम डैश। ठीक, और R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2 हमने लिख लिया। ठीक, अब इसका इसके साथ करते हैं। देखो यहाँ पे m और l पहले हम लिख लेते हैं, प्लस l डैश m हमने लिख लिया। अब देखो R2 क्रॉस R1 होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पर आएगा क्या, देखो R2 क्रॉस R1 आएगा। ठीक, R2 क्रॉस R1 आएगा, लेकिन चूँकि यहाँ पे देखिए क्या है, R1 क्रॉस R2 है, तो इसलिए इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे R1 क्रॉस R2, लेकिन इसको लिखने से क्या होगा, यहाँ पे आगे माइनस लग जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे R2 क्रॉस R1 आ रहा था, लेकिन हमें R1 क्रॉस R2 लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और इसको हम R1 क्रॉस R2 लिख सकते हैं। ठीक, सेम वही चीज़ जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो चूँकि सेम वेक्टर है इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इतना हमें पास बचेगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे भी R1 क्रॉस R2, यहाँ पे भी R1 क्रॉस R2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा एल एम डैश माइनस एल डैश एम, और यहाँ से कॉमन हुआ था R1 क्रॉस R2। ठीक, ये दोनों वेक्टर हैं, ये स्केलर है, तो स्केलर को हम बाहर कर लेते हैं मॉड से। ठीक, और यहाँ पे मॉड ऑफ R1 क्रॉस R2 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसको हम बोलते हैं H। क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, तो एल डैश एम, और इसको हम H बोलते हैं, कैपिटल H। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हो गया हमारा साइन थीटा के लिए एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं दोनों का यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू इतना, यहाँ पे H की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक, और ये कॉस थीटा के लिए एक्सप्रेशन। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल π/2 विद द डायरेक्शन हैविंग डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स LMN। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के मेन पॉइंट दिखाता हूँ आपको। देखो वो ये कह रहा है कि एक ऐसा हमें डायरेक्शन के कोएफिशिएंट निकालने हैं जो कि π/2 एंगल बनाता हो विद द डायरेक्शन LM। ठीक है, LM हमें दिया है, यानी कि हमसे पूछ रहा है L डैश M डैश की वैल्यू, जो कि भी हमने निकाला हुआ था। देख रहे थे कि एक जो डायरेक्शन था उसका LM होता था और दूसरा जो डायरेक्शन था उसका L डैश M डैश डायरेक्शन कोएफिशिएंट से। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमें इतना गिवन है। ठीक है, चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हमें दो एक्सप्रेशन हमने निकाले हुए थे, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने निकाला हुआ था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ था कि L
एम डैश, ओके, एल एम डैश माइनस एल डैश एम एच। और एक दूसरा एक्सप्रेशन हमने निकाला हुआ था कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने निकाला हुआ था कि एल एल डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एल एल डैश ई प्लस यहाँ पर था एल एम डैश प्लस एल डैश एम, और यहाँ पर था एफ प्लस एम एम डैश जी। ठीक है, तो ये हमने दो एक्सप्रेशन निकाले हुए थे। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, तो हम यहाँ पे थीटा की जगह इसको रख सकते हैं। देखो पहले इसमें रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एल एम डैश माइनस एल डैश एम, और यहाँ पे हमने इसको h लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे cos थीटा की जगह पाई बाई 2 रखते हैं तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एल डैश ई प्लस एल एम डैश प्लस एल डैश एम एफ प्लस एम एम डैश जी। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम करते क्या है, पहले हम देखो यहाँ से ये करेंगे कि जो एल डैश वाले हैं, जैसे देखो यहाँ पे हम एल डैश को कॉमन करते हैं, तो देखो एल डैश को कॉमन करो क्या होगा, इसको हम इस साइड लिखते हैं। देखो एल डैश इसमें से कॉमन होगा तो देखो क्या आएगा, देखो एल यहाँ से एल डैश कॉमन होगा तो एल ई आएगा। ठीक, अब देखो एल डैश कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जब यहाँ से एल डैश कॉमन करेंगे तो एफ इसके साथ होगा तो एम एफ। ठीक, एल डैश कॉमन हो गया, चूँकि हमें एल डैश और एम डैश ही निकालने इसलिए यहाँ से हम एल डैश कॉमन कर लेते हैं। ठीक, और देखो यहाँ पे एम डैश कॉमन करते हैं, देखो एम डैश कहाँ पे है, एम डैश यहाँ पे है, कॉमन होगा तो क्या होगा, एल एफ भी इसके साथ आएगा तो एल एफ हो जाएगा, और यहाँ पे एम डैश है तो एम जी। ठीक है, एम जी, और यहाँ से कॉमन क्या हुआ, एम डैश इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इतना आ गया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस साइड लेके चले आ सकते हैं, और तो ये होगा क्या, देखो एल ई प्लस एम एफ एल डैश इज इक्वल टू माइनस एल एफ प्लस एम जी और एम डैश इज इक्वल टू 0, सॉरी इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एल डैश की अगर वैल्यू निकालें तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, एल डैश डिवाइडेड बाई एल एफ प्लस एम जी। ठीक, और इज इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा, तो एम डैश डिवाइडेड बाई एल ई प्लस एम एफ। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस भी लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, ये क्या है, कोई कांस्टेंट के ले लेते हैं, मान लेते हैं ये के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से एल डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक, एल की डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, एल एफ प्लस एम जी और के। ठीक, और इसी तरीके से एम डैश की वैल्यू क्या होगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एल ई प्लस एम एफ। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखो इसी वैल्यू को उठा करके हमें पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, देखो फ्रॉम 1 क्या था, 1 था। ओके, एक मिनट मैं अपना ब्लैक मार्कर उठा लूँ, गिर गया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फ्रॉम 1 था, 1 वाला इक्वेशन क्या था, ये वाला, तो इसको लिखते हैं। पहला इक्वेशन जो तुम्हारा था एल एम डैश माइनस एल डैश एम एच इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन था। और यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज़ मिली हैं, जैसे एम डैश की और एल डैश की, तो वैल्यू को रखते हैं। एल की वैल्यू तो नहीं रखते ना, क्योंकि एल डैश और एम डैश की वैल्यू मिली है, तो एम डैश की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये वाली चीज़। देखो यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये माइनस हो गया। देखो यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं, माइनस के को कॉमन कर लेते हैं, वैल्यू रखते हैं एम डैश की, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एल ई प्लस एम एफ। ठीक, माइनस एल डैश की वैल्यू रखते हैं। देखो एल डैश की वैल्यू रखेंगे तो भी के आएगा, इसलिए हमने पहले के ही कॉमन कर दिया है। ठीक है, तो एम की सॉरी एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल एफ प्लस एम जी। ठीक, और यहाँ से ये बाहर एच है और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो माइनस के बाहर है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एल स्क्वायर ई एल एम एफ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हमने एम डैश रखा तो माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो हम सब माइनस को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, इसको बाहर कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस यहाँ पे पहले हमने लगाया। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। देखो एल स्क्वायर ई हो गया
प्लस एल एम एफ होगा, और यहाँ से भी हमारा क्या है एल एम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे हमने देखो 1 में क्या था हमारा एल एम डैश, तो यहाँ पे एम भी रहेगा, प्लस एम लगा लेते हैं। ठीक है, एम भी रहेगा, यहाँ पे एम था ना, वो एम यहाँ पे हो गया। अब देखो एल स्क्वायर ई हो गया, प्लस एल एम एफ हो गया, प्लस एम एल एफ हो गया, यानी कि एल एम एफ हो गया, प्लस एम स्क्वायर जी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो माइनस के, देखो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ई प्लस 2LMF, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस एम स्क्वायर जी एच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस चीज़ को, एक मिनट, देखो यहाँ पे ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पहली वीडियो थी, उसमें हमने इसको प्रूव किया हुआ था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, पहली वीडियो में है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला क्या, इतनी की वैल्यू 1 हो गई, तो हमें मिला कि माइनस के और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो h है, h इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गया -1/h। ठीक है, तो एक चीज़ हमें मिला कि k इज इक्वल टू -1/h, और यहाँ पे k की वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो हमें l डैश और m डैश की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए l डैश क्या हो जाएगा, l डैश इक्वल टू हो जाएगा k की वैल्यू क्या है -1/h। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि ये भी आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हम लिख देंगे LF प्लस mg। ठीक, ये हो गया। और इसी तरीके से m डैश की जो वैल्यू होगी, m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डैश इज इक्वल टू -k और इतना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, हमें k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू क्या है -1/h, और पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसको डिवाइड करते हैं इस चीज़ से, LE प्लस MF। तो ये इस तरीके से L डैश और M डैश की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।